वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सेंसरी न्यूज नेटवर्क का खास कार्यक्रम बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है केआर पब्लिक स्कूल टीकी ब्राह्मण गांव में। देखने वाला रहेगा कैसा रहने वाला है आज केआर पब्लिक स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उसके लिए वोट जरूर करें। केवल सब्सक्राइबर और फॉलोवर ही वोट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहा है वो फेसबुक पेज को फॉलो करे, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहा है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होंगी उस बच्चे की उतनी अच्छी अपनी क्लास में पोजीशन होगी, और जिस बच्चे की जितनी अच्छी पोजीशन होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है केआर पब्लिक स्कूल टीकी ब्राह्मण गांव के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। Good morning, all of you, to the respected headmaster sir, ma'am, my dear friend. My name is Harshita. I would like to speak on a story. एक बार की बात है, गांव में एक व्यक्ति था। वह पत्थर तोड़ने का कार्य किया करता था। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर बहुत कम कमा पाता था। एक बार रास्ते से जा रहा था तो उसने सोचा कि काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं जो सोचता वह सच हो जाता। जब वह घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे भोजन दिया। भोजन खाने के पश्चात उसे नींद आई, वह सो गया। सपने में उसने देखा कि वह एक रास्ते से जा रहा है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल है। तो सोचा कि काश महल मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। देखते ही देखते वह महल का मालिक हो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने घर से बाहर आकर देखा कि बहुत से लोग एक टोली बनाकर जा रहे हैं, जिनमें बीच में नेता है। वह अपना हाथ को देखने के लिए तड़प रहे हैं। उसने सोचा कि काश मैं एक नेता हो। देखते ही देखते वह नेता भी बन गया। नेता को शौक नहीं था अधिक धूप के काम से चिपका, और उसकी अच्छा टिक नहीं पाया। उसने सोचा मैं एक धूप होता। देखते देखते वह धूप भी बन गया। धूप बनने के पश्चात उसे घमंड आ गया। उसे लगा कि अब पूरी दुनिया में वही है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, उसे रोकने वाला है। तभी अचानक काले बादलों ने आंखों से ढांप लिया। उसे ज्ञात हुआ कि हाँ, इस दुनिया में कोई धूप से ज़्यादा शक्तिशाली है। पर उसे लगा कि काश मैं एक बादल होता। देखते ही देखते वह बादल भी बन गया। बादल बनने के पास उसने खूब मस्ती करी, परंतु अचानक हवा का झोंका आया, उसे अपने साथ बहाकर ले गया। तब उसे ज्ञात हुआ कि हाँ, इस दुनिया में कि हवा से बादल से ज़्यादा शक्तिशाली है। देखते ही देखते वह हवा भी बन गया। हवा बनने के पश्चात उसने निश्चय किया कि वह पहाड़ को हिला देगा, परंतु वह पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसे सोचा कि काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं जो सोचता सच हो जाता। तो उसने सोचा कि काश मैं एक पहाड़ तोड़ने वाला महान व्यक्ति होता। देखते ही देखते उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब उसे लगा कि शायद कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं आया। परिवर्तन न आने के कारण उसकी आंखें नींद से खुल गई। तब उसने अपने सामने शीशा पाया। तब उसे ज्ञात हुआ कि हाँ, वह स्वयं एक पत्थर तोड़ने वाला महान व्यक्ति है। तब उसे अपने उसे अपने इस पद का ज्ञात हुआ कि वह दुनिया में क्या भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद। Good morning, all of you, to the headmaster, dear teachers, and my dear friends. My name is Raki. I read in 9th class. My school name is Care Public School. I would like to speak on a story. एक बार एक अमीर आदमी रहता था। वह जहाँ पे भी जाता सभी लोग उसका हाथ जोड़कर आदर सत्कार करते। तो वह एक बार एक साधु के आश्रम में जाता है। उन्होंने उनके बारे में काफ़ी सुना होता है। जब वह वहाँ पे पहुँचता है तो वह अकेला नहीं जाता, उनके साथ 3-4 गार्ड और होते हैं। वो साधु जी से कहते हैं, साधु जी मुझे आपसे बात करनी है। पर साधु जी कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं, इसलिए साधु जी कहते हैं कि मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं पहले इनके प्रश्नों का उत्तर दे दूं, फिर मैं आपसे बात अवश्य करूंगा। परंतु वह व्यक्ति उनसे दोबारा कहता है, साधु जी का उत्तर जब भी वह रहता है। तीसरी बार वह जो आप कह के बात कर रहा था, अब वह व्यक्ति तू तड़ाक पे उतर आता है और कहता है कि अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु जी कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे बारे में जो भी सोचते हैं। फिर वो कहता है कि तू एक बहुत ही ढोंगी किस्म का व्यक्ति है जो कि इन सभी को बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा असली मकसद तो इन सभी से पैसे ऐंठना है। साधु जी कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आपका सभी लोग सम्मान करते हैं। मुझसे भूल रही, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर वह व्यक्ति हंसता हुआ अपने घर पे चला जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती है जो आज से पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वो घर जाता है। उसके पिताजी एक साधु किस्म के व्यक्ति होते हैं। वह उस समय ध्यान साधना में लीन होते हैं। वह जब उसको देखते हैं तो पूछते हैं कि बेटा तुम ऐसी हंसी तुम्हारे चेहरे पर पहले कभी नहीं आई थी, आज कैसे आज क्या हुआ है। तो वह उनको सारी बातें बताता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि जो तुमने उन साधु जी को कहा था वो नहीं कहा जो कि वो खुद हैं, तुमने वो कहा जो कि तुम खुद हो। और जो बातें साधु ने तुम्हें कही थी वो नहीं कही जो कि वो है, वो कही जो कि
वो कही जो कि वो खुद हैं। इसलिए यदि तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने नज़रिए को बदलो। वेदों में भी कहा गया है यथा दृष्टि तथा स्थिति। तुम जैसे इस दुनिया को देखोगे या दुनिया तुम्हें वैसी ही नज़र आएगी। इसलिए अपने जीवन में सफल बनना चाहते हो, अपनी इस दुनिया को बेहद अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने नज़रिए को बदलो। धन्यवाद। Good morning all of you, to the headmaster, dear teachers and my dear friends. My name is Rakhi. I read in 9th class. My school name is KR Public School. I want to say something about my school in my own words. तो स्कूल अपने आप में एक भावात्मक शब्द है। स्कूल का नाम सुनते ही हमारे मन में वो हमारे बचपन की पढ़ाई और मौज मस्ती के साथ मनोरंजन के भी हमारे मन में चित्रित हो जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। दूसरा मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे हर प्रश्न का, हर मेरे समस्या का अपने धैर्य और प्यार से मुझे समझाया, उनका उत्तर दिया है। इस स्कूल से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। स्कूल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। स्कूल के बिना मनुष्य का एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रोते हुए आए हैं, रोते हुए जाएंगे। ये स्कूल के लम्हे हमें बड़े याद आएंगे। धन्यवाद। Good morning all of you. To the headmaster, my friends and my teachers. My name is Priyanka. I read in 9th class. एक बार एक लड़की थी, वो बहुत गुस्सा करती थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि ये हमारी बच्ची बहुत ही गुस्सा करती है, ये सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करती रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसके टीचर से कहा कि ये बहुत ही गुस्सा करती है, आप इसे गुस्सा कंट्रोल करना सिखा दीजिए। तो उसके टीचर ने कहा कि मैं कुछ दिनों में उसे गुस्सा कंट्रोल करना सिखा दूँगी। तो जब अगले दिन क्लास स्टार्ट हुई तो वो लड़की आई स्कूल। उसके टीचर ने कहा आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो उसकी मैम उसे स्कूल के पीछे वाली दीवार पर लेके गई। उसकी मैम ने उससे कहा कि आपको अगर गुस्सा आए तो आप इसमें एक कील करके ठोक देना, एक कील ठोक देना। ऐसे ही घने दिन हो गए और उस दीवार पर बहुत सारी कीलें गाड़ दी गई थी। जब उसकी टीचर आई और उनकी टीचर ने उससे कहा कि अगर आप कभी गुस्सा नहीं करोगे तो आप एक कील करके उसमें से हटा देना। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया और उसने सारी कीलें हटा दी। तो उसकी मैम ने उसे एक गिफ्ट दी जो उसकी चॉकलेट थी, उसकी पसंदीदा। उसकी मैम ने कहा कि अब तुम्हें इस दीवार पर कुछ अलग नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि इस पे तो कुछ नहीं, सारी कील हट चुकी है इसमें से। उसकी मैम ने कहा कि इसमें अब ये छेद बन गए हैं। ऐसे ही आप अगर गुस्सा करते हो तो आपके माता पिता के दिल पर बहुत चोट होती है, बहुत चोट पहुंचती है। इसे आप कभी भी भुला नहीं सकते, इसे आपके माता पिता को भुला नहीं सकते हैं।